हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लव रेवोल्यूशन का 22 पार्ट है। आई होप कि आपने इसके पहले के पार्ट देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्टिंग में यांगमिन की फ्रेंड स्नैक्स खा रही होती है और वो यांगमिन को भी खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यांगमिन मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी डाइटिंग पे हूँ तो मैं बस सैलेड ही खा सकती हूँ। तो उसकी एक दोस्त बोलती है कि तुम ऑलरेडी इतनी पतली हो, तुम्हें डाइटिंग करने की क्या जरूरत है, चलो तुम भी कुछ स्नैक्स खा लो। फिर ओरेन कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अभी तुम स्नैक्स खा लो, बाद में तुम एक्सरसाइज करके अपना सारा वेट लॉस कर देना। तुम नहीं खा रही हो तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तुम्हारे सामने खाने में। तो यांगमिन कहती है कि एक्सरसाइज मुझे नहीं करनी है और ऐसा कहकर वो डेस्क पे लेट जाती है। तभी वहाँ पर यांगमिन और आते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि स्कूल कैंटीन में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए वो अभी उसे रिपेयर कर रहे हैं। फिर ओरेन कहती है कि हम खाना कहाँ से लेकर आएंगे। तो किम यंग-उन बोलता है कि एक काम करते हैं कि हम स्नैक्स स्टोर में जाकर कुछ लेकर आते हैं, तब तक तुम यहीं पर रहो। तो ली यंग-वो बोलता है कि हमें जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि पूरी स्कूल वहाँ पर स्नैक्स लेने के लिए खड़ी होगी। तो जारिन कहती है कि सही काम, वहाँ पर तो बहुत भीड़ हो रखी होगी ना। फिर ली यंग-वो ओरेन को देखता है और ओरेन ली यंग-वो को देखती है और वो दोनों भागकर स्नैक्स स्टोर से स्नैक्स लेकर आते हैं। और जैसे ही वो क्लास में एंटर होते हैं तब वो देखते हैं कि जारिम और अपने टेबल पर बैठकर ऑलरेडी स्नैक्स खा रहे हैं। ओरेन जारिम से पूछती है कि तुम ये कब लेकर आए। तो जारिम उससे बोलती है कि हम तुम्हें बताने ही वाले थे पर हमारे बताने से पहले ही तुम भाग गए। फिर वो सभी साथ में बैठकर स्नैक्स खाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर गोचंग आता है और वो जारिम के लिए स्पेशली पिज्जा और पास्ता लेकर आता है और कहता है कि ये तो सिर्फ जारिम ही खाएगी। फिर लियंगो उसके हाथ से पिज्जा का बॉक्स छीनता है और बोलता है कि ज्यादा मत बनो, क्या तुम्हें मेरे हाथ से मार खानी है। तो यांगमिन वहाँ पर बैठकर सिर्फ पानी पानी पी रही होती है। फिर ओरेन लियंगो के बॉक्स से पिज्जा उठाती है। लियंगो उसको मना कर देता है और बोलता है कि ये मेरा है। तो ओरेन उससे बोलती है कि जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाओ, हमारे साथ क्यों खाना खा रहे हो। तो यांगमिन बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, पर मैंने उसे आज स्कूल में देखा ही नहीं। और कहता है कि क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। तो लियंगो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। तो यांगमिन बोलता है कि अच्छा, तुम दोनों के बीच में मतलब सच में लड़ाई हुई है। तो गोचंग उनकी बात काटता है और बोलता है कि जारिम तुम खाना खाओ। तो यांगमिन की दोस्त यांगमिन से बोलती है कि तुमने अब तक कुछ भी नहीं खाया है, कम से कम थोड़ा सा तो खाओ। फिर लियंगो बोलता है कि उसे रहने दो, कम से कम एक इंसान तो कम होगा जो खाना नहीं खाएगा। तो यांगमिन उससे बोलती है कि तुमको प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो क्या। फिर लियंगो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम थोड़ी और वेट लूज करोगे तो तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी। तो यांगमिन को गुस्सा आता है और वो वहाँ पे से चली जाती है। तो लियंगो बोलता है इसको क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था, ये इतना सीरियसली क्यों ले रही है। फिर ओरेन कहती है कि तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो, वो ऑलरेडी अपनी डाइट को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और दूसरी तरफ गोचंग जारिम को अपने हाथ से पिज्जा खिलाता है। तो जारिम कहती है कि मेरे पास हाथ है, मैं खुद खा लूंगी। तो गोचंग जारिम से बोलता है कि प्लीज बस एक बाइट मेरे हाथ से खा लो। फिर जारिम एक बाइट उसके हाथ से खा लेती है। तो किम यंग-उन और यांगमिन गोचंग की एक्टिंग करते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उसके बाद जब गोचंग और जारिम घर जा रहे होते हैं तो जारिम गोचंग से बोलती है कि कल मैं तुम्हारे लिए लंच बनाकर लेकर आऊंगी। तो गोचंग सोचता है कि यही टाइम है कि मैं जारिम को बता सकता हूँ कि मैं कितना अच्छा एक फैमिली मैन बन सकता हूँ। वो जारिम से कहता है कि जारिम तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कल लंच बनाकर लेकर आऊंगा, वैसे भी तुमको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है ना। तो जारिम कहती है कि वो तो है, बट तुम हमेशा मेरे लिए खाना बनाते हो, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, इसीलिए कल मैं तुम्हारे लिए लंच बनाकर लेकर आऊंगी। गोचंग थोड़ा सा डरने लग जाता है क्योंकि उसने ऑलरेडी 2 बार जारिम के हाथ का खाना टेस्ट कर चुका था जो कि बहुत ही बेकार था। बट क्या करे, वो जारिम के सामने तो कुछ बोल नहीं पाता है, इसीलिए उसे जारिम की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। नेक्स्ट डे जारिम गोचंग के लिए खाना बनाकर लेकर आती है और एज यूजुअल वो खाना भी बहुत ज्यादा बेकार होता है और गोचंग अपना मन मारकर वो खाना खाने लग जाता है। जैसे ही वो पहली बाइट खाता है तो जारिम मुझसे पूछती है कि खाना कैसा बन रखा है। गोचंग कहता है कि बहुत ही बढ़िया बन रखा है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि जारिम ने क्या इतना टेस्टी खाना बना रखा है, क्या तुम थोड़ा सा हमें भी टेस्ट करने दोगे। गोचंग को पता था कि अगर वो उन्हें वो खाना टेस्ट करने देगा तो उनको वो खाना बहुत ज्यादा बेकार लगेगा और वो जारिम के सामने ही उसके खाने की बुराई करेंगे तो जारिम को बुरा लगेगा। वो उनसे कहता है कि जारिम मेरे लिए इतनी मेहनत से खाना बनाकर लेकर आई है, मैं तुमको क्यों दूं अपना खाना, और कहता है कि तुम दोनों जाओ यहाँ से। फिर जारिम गोचंग को देखकर स्माइल करने लग जाती है। तभी वो दोनों जबरदस्ती उसका खाना खाने लग जाते हैं। जैसे ही वो खाना खाते हैं तो वो बोलते हैं कि छी इतना बेकार टेस्ट हो रहा है इसका, तुम पागल हो गए हो क्या, कैसे खा रहे हो तुम इतना बेकार खाना। और दूसरी तरफ यांगमिन को सोंगुन का मैसेज आता है। सोंगुन यांगमिन से बोलता है कि आजकल तुम घर पर ही वर्कआउट
करो, बाहर जाकर वर्कआउट करना आजकल बहुत डिफिकल्ट है। और उसको यूट्यूब का एक लिंक भी देता है जिसपे वो होम वर्कआउट सिखाते हैं और उससे बोलता है कि तुम जैसी हो वैसी बहुत सुंदर हो। तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लियांग बुक को याद करने लग जाती है और उसको लियांग बुक की वो बातें याद आती है जब उसने उसे कहा था कि रहने दो, कम से कम एक इंसान तो कम होगा खाना खाने के लिए। उसको बहुत बुरा लगता है। तभी उसके पीछे से ओरन आ जाती है और वो यांगमिन से बोलती है कि क्या तुमने अपना डिसीजन ले लिया। तो यांगमिन कहती है कि कौन सा डिसीजन। फिर ओरन कहती है कि संगून के बारे में। यांगमिन कहती है कि अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। फिर ओरन उसे समझाती है कि तुमको पता है ना वो तुम्हें पसंद करता है और अगर तुम उससे मैसेज में बात करोगे तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो जैसे ही उसे समझा रही होती है तभी वहाँ पर जारिम आ जाती है और उनसे आकर पूछती है कि सच सच बताना तुम्हें मेरे हाथ का खाना कैसा लगता है। पहले तो वो दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद यांगमिन कहती है कि तुम्हारे हाथ का खाना। तभी ओरन कहती है कि तुमने भी गोचेंग को टेस्ट कराया था ना, तो उसने क्या कहा। फिर जारिम कहती है कि गोचेंग ने तो कहा कि खाना अच्छा हो रहा है लेकिन औरों ने खाना खाया ही नहीं। फिर ओरन और यांगमिन साथ में बोलते हैं बेचारे उन्होंने बहुत सफर किया। जारिम बोलती है कि बताओ ना मैं खाना कैसा बनाती हूँ। तो ओरन उससे बोलती है कि तुम्हारे हाथ का खाने का टेस्ट एकदम गार्बेज की तरह होता है। तो यांगमिन ओरन की बात काटते हुए बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हारा खाना इतना भी बुरा नहीं होता, बस उसका थोड़ा सा क्रिएटिव टेस्ट है। फिर ओरन उसको खाना बनाने की कुछ टिप्स भी देती है। तो जारिम कहती है कि सही कहा तुमने, मैं बिल्कुल बेकार खाना बनाती हूँ। ओरन तुम मेरी हेल्प करोगे, मुझे खाना बनाना सिखाओगी। ओरन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। उसके बाद गोचेंग और जारिम साथ में घर जा रहे होते हैं। गोचेंग उससे बोलता है कि जारिम तुम उन लड़कों की बातों को अपने दिल पर मत लेना, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। वो तो हमारे रिलेशनशिप से जलते हैं ना, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे खाने की बेइज्जती की। बाकी तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तो जारिम को बहुत अच्छा लगता है और कहता है कि आज तुम मेरे लंच बनाकर लेकर आई थी तो कल मैं तुम्हारे लंच बनाकर लेकर आऊंगा। फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्या खाना चाहोगी। जारिम कहती है कि तुम जो भी बनाते हो वो सभी टेस्टी होता है। गोचेंग कहता है कि क्या सच में, इसका मतलब कि तुम मुझसे ही शादी करोगी ना, और ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर गोचेंग जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ आयांगमिन, किम योंगुन और लियांग वो पहले से ही है और वो सभी उसकी चीजों के साथ छेड़ रहे हैं। आयांगमिन उसके कपड़े देख रहा है और किम योंगुन उसके क्रीम लगा रहा है। गोचेंग किम योंगुन के हाथ में क्रीम देखता है, वो भागकर उसके सामने जाता है और उससे छीन लेता है और उससे बोलता है कि हे तुम मेरी क्रीम के साथ क्यों छेड़ रहे हो, ये क्रीम मुझे जारिम ने गिफ्ट दी है। किम योंगुन बोलता है कि तभी तो मैं बोलूँ कि ये क्रीम मुझे लड़कियों की क्रीम की तरह क्यों लग रही है और तुम हमेशा क्या यही क्रीम लगाते हो। गोचेंग कहता है कि ये क्रीम लड़कियां ही नहीं लड़के भी लगाते हैं और ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, तुम भी लगाया करो। दूसरी तरफ ओरन जारिम को खाना बनाना सिखाती है। जारिम को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था तो ओरन को बहुत टाइम लगता है उसे खाना बनाना सिखाने में। तो ओरन को काफी टाइम हो जाता है जारिम के घर में, लेकिन जारिम को फिर भी खाना बनाना नहीं आता है। तो ओरन उसे बोलती है कि तुम ट्राई करते रहो, मेरे जिम का टाइम हो गया है, मैं जिम जा रही हूँ। फिर उसके बाद वो जिम चली जाती है और वो जिम जाकर जारिम के हाथ का बना हुआ खाना अपने दोस्त को खिलाती है। वो बोलता है कि ये खाना तुम मेरे लिए बनाकर लेकर आई हो। तो ओरन कहती है कि हाँ। उसके बाद वो खाना खाने लग जाता है। तो खाना पसंद नहीं आता है लेकिन वो बोलता है कि खाना बहुत अच्छा बन रखा है। फिर ओरन कहती है कि ये खाना मैंने नहीं, मेरी दोस्त ने बना रखा है। तो वो बोलता है कि तभी तो मैं सोचूं तुम ऐसा खाना बना ही नहीं सकती हो, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। फिर वो उससे कहती है बट मैंने उसे खाना बनाना सिखाया है। तो वो उससे डरकर बोलता है कि तभी तो उसने खाना थोड़ा अच्छा बना रखा है। और दूसरी तरफ यांगमिन संगून से मिलती है तो यांगमिन उससे बोलती है कि मैंने यहाँ एक रेस्टोरेंट के बारे में सुना है जहाँ बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। तो संगून उससे बोलता है कि तुम तो डाइटिंग कर रही थी ना। यांगमिन कहती है कि हाँ बट मैं अब नहीं कर रही हूँ और कहती है कि चलो चलते हैं। जैसे ही वो जा रहे होते हैं वैसे ही वो देखते हैं कि वहाँ पर लियांगबो और येसल बैठ रखे हैं। तो संगून जैसे ही लियांगबो को देखता है वो बोलता है कि वहाँ पे लियांगबो बैठ रखा है, चलो उससे बात करने चलते हैं। तो यांगमिन कहती कि उन दोनों को रहने दो, हम दोनों चलते हैं। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और दूसरी तरफ लियांगबो और येसल साथ में बैठे रहते हैं। तो येसल लियांगबो से बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ अब रिलेशन कंटिन्यू करना है, मैंने उस रात ज्यादा ही बोल दिया था तुम्हें। और कहती है कि सारी गलती मेरी है, मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लग गई थी। तो लियांगबो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, अगर मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में और रहा तो मैं तुम्हारे लिए सॉरी के अलावा और कुछ भी फील नहीं करूंगा। और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत ही गंदा लड़का हूँ। तो येसल उससे बोलती है कि इसका मतलब कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। लियांगबो शांत हो जाता है। उसके बाद येसल वहाँ पे से चली जाती है और दूसरी तरफ यांगमिन और संगून साथ में खाना खाते हैं। तो खाना खाते हुए यांगमिन संगून से पूछती है कि क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो। तो संगून कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर यांगमिन कहती है कि तुम मुझे वैसे पसंद क्यों करते हो। संगून कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम हमेशा हंसती रहती हो। फिर यांगमिन कहती है तो क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो। संगून स्माइल करने लग जाता है और उसके बाद बोलता है हाँ। नेक्स्ट डे जारिम गोचेंग के लिए खाना बनाकर लेकर आती है। तो गोचेंग उसके हाथ का बना खाना खाने में थोड़ा सा घबराता है। फिर गोचेंग जारिम से बोलता है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार खाना बनाया। और वो जैसे ही खाना टेस्ट करता है तो बोलता है कि वाओ ये खाना तुमने बनाया है। वो खाना वाकई में बहुत अच्छा हो रहा था और वो जारिम की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाता है।
फिर जारिम अपने फ्लैशबैक में जाती है जहाँ उसने अपनी बहन को एक बार नहीं बल्कि बहुत बार खाना बनाकर खिलाया, बट उनमें से एक बार भी बिल्कुल अच्छा नहीं बना। फिर लास्ट में उसकी बहन ही उसके लिए खाना बनाती है और एक्चुअल में जो खाना गोचेंग खा रहा था वो जारिम ने नहीं, उसकी बहन ने बनाया था। फिर गोचेंग जारिम से कहता है कि जारिम तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, नेक्स्ट टाइम तुम ही मेरे लिए खाना बना कर लेके आओगी। उसके बाद जारिम और उसके सारे फ्रेंड्स साथ में बैठे रहते हैं, तभी वहाँ पर गोचेंग आता है और सबको बताता है कि आज जारिम ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। फिर कहता है कि अब कोई मत कहना कि जारिम को खाना बनाना नहीं आता है, वरना मैं उसको बहुत ज्यादा मारूंगा। तो किम यंग उन गोचेंग से कहता है कि अब ये ट्रिक पुरानी हो गई है, तुम कितने बार इस ट्रिक को यूज करोगे। तो गोचेंग कहता है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। फिर वो यांगमिन से कहता है कि यांगमिन मैंने सुना कि तुम सोंगुन को डेट करने लग गई हो। तो यांगमिन कहती है कि हाँ। तभी आयांगमिन बोलता है कि अभी तो एक कपल डिसअपेयर हुआ था और दूसरा कपल बॉर्न हो गया। तो यांगमिन उसकी तरफ देखती है। फिर आयांगमिन बोलता है कि हाँ ली यंगवू ने ब्रेकअप कर लिया येसल से। फिर गोचेंग कहता है कि क्या सच में? सबको पता था, बस मुझे ही नहीं पता था। फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया? तो ली यंगवू बोलता है कि ये सब छोड़ो, गलती मेरी थी। और यांगमिन से बोलता है कि तुम सोंगुन का ख्याल रखना, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर यांगमिन जब रात को सोने जाती है तो वो येसल की प्रोफाइल पिक देखती है। पहले उसने अपनी प्रोफाइल पिक पे अपनी और ली यंगवू की फोटो लगा रखी थी, लेकिन अब उसने वो फोटो हटा दी थी। फिर यांगमिन कहती है कि इसका मतलब कि उन्होंने सच में ब्रेकअप कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।